नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आप मोटिवेट होके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किए और 3 साल 5 साल करने के बाद कहते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ एसआईपी में। आप तो कहते थे करोड़ों बन जाएगा, 3 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये तो अभी थोड़ा सा मार्केट बढ़ गया, नहीं तो हमेशा पैसा हम निगेटिव में ही दिखे, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर अब हम इस तरह का हमेशा झेलने के लिए मिलता है कि कर रहे थे, स्टॉप कर देंगे, रिडीम कर देंगे और म्यूचुअल फंड से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मिड कैप कैटेगरी में एक रिकॉर्ड ले रहा हूँ। फंड का नाम है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में पहले हुआ करता था, क्योंकि पहले स्मॉल कैप भी खरीद लेते थे जब रेगुलेशन नहीं था तो, पर अब सिर्फ मिड कैप में लगा रहे हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और सिंस इंसेप्शन, मतलब 1995 से ये शुरू हुआ था, पिछले 28 साल से अगर 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ किया, यहाँ पे हम रिकॉर्ड ले रहे हैं कि 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ किया, 3,000 रुपये पर मंथ, और फंड का नाम है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, 1995 से लेके अब तक। पर यदि किसी ने 3 साल ही पैसा इन्वेस्ट किया तो यहाँ कैश फ्लो में जाते हैं, 3-3 हज़ार जमा होता जा रहा है। तो 3 साल में 1,80,000 जमा किया, 9,000, 12,000, 15,000 ऐसे करके 1,08,000 जब पूरा होगा तो 3 साल पूरा हो गया, 1,08,000। और पैसा बना कितना? 1,21,000। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। आप तो कहते हैं करोड़ों बन जाएगा, लेकिन उस समय 1995 से लेकर 98 तक जब कटाया, 1,08,000 का वैल्यू उस समय था 1,21,000। अगर कोई व्यक्ति उसी समय काट के छोड़ देता गुस्सा से कि भाई कुछ नहीं बना, बंद करते, लेकिन गलती से वो पैसा निकाल नहीं पाता, बंद तो कर दिया, निकाल नहीं पाया, तो उस पैसे का वैल्यू आज हो गया है 2,19,00,000। ये पैसा आज का वैल्यू है और ये वैल्यू तब का था। तब मतलब 1,21,000 कब? 8/9/1998 में, 1995 से चला 98 तक चला, जमा इतना हो गया, उस समय इतना वैल्यू था। अब आगे बढ़ते हैं और 5 साल में 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ जमा हुआ तो 1,80,000 जमा हुआ। उस 1,80,000 जो जमा हुआ उसका वैल्यू कितना हुआ? 3,27,000। 5 साल में तो डबल भी नहीं हुआ। आप कर रहे थे करोड़ों बन जाएगा। यहाँ देखिए 18-36, 3,60,000 कायदे से होना चाहिए, डबल भी होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं बना। यहाँ देखते हैं 5 साल में 1,80,000 जमा हुआ, 3,27,000 बना मात्र। और 10 साल में 3,60,000 जमा किया, 30,53,000 बना। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हमको, 10 साल में अच्छा लगा, लेकिन 10 साल रुकना पड़ेगा ना उसके लिए, अच्छा लगने के लिए। वो 3 साल 5 साल में डिसीजन लेने लगे। तो यहाँ पे देखते हैं 10 साल में जब जमा कितना हुआ, यहाँ पे 10 साल में जमा हुआ 3,60,000। तो 3,60,000 में जाते हैं। 3,60,000 जब जमा हुआ, यहाँ पे 1995 से लेके 10 साल, जो 3,60,000 यहाँ पे आया, ये 3,60,000। 3,60,000 का वैल्यू हुआ 30,53,000, लगभग 10 गुना हो गया। उस समय किसने पैसा निकाल लिया तो बल्ले बल्ले है, 30 लाख रुपए मिल गया भाई, छोटा सा बर्फी साइज का प्लॉट खरीद लिए। अब वो तो 50, 60, 70, 80 लाख का हो गया या 1 करोड़ का हो गया। लेकिन उस समय भी जिस व्यक्ति ने नहीं निकाला 30 लाख और छोड़े रखा तो 4 करोड़ 14 लाख हुआ है। ये हवा ही नहीं है, सब कुछ लेखा जोखा यहाँ एक दिन का किया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। 15 साल में 5,40,000 जमा हुआ और उसका वैल्यू है 93 लाख रुपया। 15 साल में जमा कितना हुआ? 5,40,000। तो अब 5,40,000 पे जाते हैं। 3-3 हज़ार जमा होते जा रहा है, 5,40,000 पे आते हैं। ये सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री। StarSIP.in पे जाएंगे, लाइव SIP कैलकुलेटर, कोई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, ताम झाम कुछ नहीं मांगेंगे, सब फ्री एक्सेस करते रहिए। कोई चार्ज नहीं करते हैं, कोई चार्ज नहीं है। बाद में चार्ज कर देंगे, कभी नहीं करेंगे, देखते रहिए। 5,40,000, 5,40,000, 5,40,000 का वैल्यू 93,30,000 उस समय निकाल लिया तो इतना मिला। जरूरत है तो निकालेंगे भाई, जमा तो इसीलिए कर रहे थे। रिडीम किया, सपनों का घर बना लिए। जो जरूरत है इसीलिए तो पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, छोड़ दिया तो 4,29,00,000 रुपया हुआ है। इस तरह से करके SIP का रिकॉर्ड ये बना है। और सिंस इंसेप्शन, मतलब तब से लेके अब तक कोई चलाया 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ, तो 4,43,00,000 रुपये बनाया है। यहाँ पे देख लेते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। पैसा जमा होता गया 3-3 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया, और टोटल कितना जमा किया अब तक 1995 से लेके
तक 2023 तक टोटल जमा हुआ पैसा 9,96,000। उस 9,96,000 का वैल्यू है 4,43,00,000 रुपया आज का वैल्यू है। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, पिछले 15 साल में, पीछे 15 साल में, मतलब मैं जब बोलता हूँ 1995 से लेके 15 साल, मतलब शुरू से अब तक, 1995 से अब तक। और अब यहाँ पे देख रहे हैं 4,43,00,000 रुपया, यानी कि एक जगह पिछले 15 साल में उस समय 93 लाख रुपया निकालता, नहीं निकाला तो आज वैल्यू हो गया 4,29,00,000। वो 15 साल जो जमा किया उसका वैल्यू है 4,29,00,000। और जो व्यक्ति पूरा लगातार करता रहा, ये तो यहाँ पे स्टॉप कर दिया, 15 साल किया शुरू से, 15 साल और 4,29,00,000 मिल गया। लेकिन जो बंदा कंटिन्यू करा वो 4,43,00,000 बना। मैं पिछले 15 साल में तो यहाँ तक आया, लेकिन पिछले 28 साल में आप देखेंगे 4,43,00,000 बना है। यानी कि ये जो डिफरेंस है ड्यूरेशन का, ये 13 साल का ड्यूरेशन है। तो अभी से पिछले 13 साल में देखेंगे तो बहुत कम रिटर्न मिला है। यहाँ देखते हैं अभी से पिछले 13 साल में, अभी मतलब 2010 से लेकर 2023 तक इसी फंड में जमा कितना किया था, पिछले 13 साल से, अभी से 2023 से पीछे 13 जमा किए 4,56,000, बना है 13,67,000, 13,67,000। तो यहां देख रहे हैं ये लगभग 4,30 है, 30 लाख है, और ये 43 लाख, 13 लाख का डिफरेंस है। यानी कि पिछले 15 साल में, 1995 से 15 साल तक में 4,29,00,000 बनाया, और अभी 13 साल में, अभी से पीछे 13 साल में मात्र 13 लाख रुपया बनाया। इसका बवंडर पता करने का कोशिश करेंगे कि इतना कम रिटर्न क्यों मिला, तो आपको वही रेगुलेशन पता चलेगा कि सेबी ने जो रेगुलेशन चेंज किया कि टॉप के 100 कंपनी को लार्ज कैप बोलेंगे, और उसके बाद 150 कंपनी को मिड कैप बोलेंगे, और बाद के कंपनी को स्मॉल कैप बोलेंगे। पहले फंड मैनेजर स्मॉल कैप ही लेके रखते थे, बोलते थे मिड कैप, लेकिन खरीद के स्टॉक स्मॉल कैप रखते थे। तो इस तरह से करके स्मॉल कैप ज़्यादा था तो ज़्यादा रिटर्न दिया। जब से रेगुलेशन चेंज हुआ उनको मिड कैप में ही रखना पड़ रहा है, तो रिटर्न कम मिल रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 4.5 लाख का वैल्यू 13,67,000 बना मिड कैप कैटेगरी में। अब स्मॉल कैप कैटेगरी में इसी ड्यूरेशन में देख लेते हैं, हमने चुना है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, सेम ड्यूरेशन 2010 से लेकर 2023 तक, पिछले 13 साल में स्मॉल कैप में देखेंगे तो 4,60,000 का वैल्यू 22,61,000 हुआ है। यहाँ पे देखते हैं 4,60,000 का वैल्यू 22,61,000, कहाँ तो ये मिड कैप कैटेगरी में 13 लाख बनाया और यहाँ 22,61,000 बनाया। क्यों? क्योंकि अब फंड मैनेजर सिर्फ स्मॉल कैप यहीं पे खरीद पा रहा है। पहले यहाँ भी खरीद लेते थे, रेगुलेशन नहीं था तो मिड कैप कैटेगरी में भी स्मॉल कैप खरीद लेते थे, पर अब नहीं खरीद पा रहे हैं। पर मैं हमेशा बोलता हूँ लंबा टाइम है तो आपको स्मॉल कैप ही पैसा बना के देगा। तो ये आपने सारा ब्यौरा देख लिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि टैक्स आ जाएगा इसलिए हम स्विच नहीं करेंगे। मान लेते हैं 10 लाख रुपए हमने रखा है, ब्लू चिप में रखा है, एईएम कम था उसमें पैसा रख दिया, अब हम चाहते हैं आपका वीडियो देखें एईएम जिसमें ज़्यादा है उसमें स्विच कर जाएं, या डेट फंड में पैसा रखे थे, बैलेंस में रखे थे, मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में रखे हैं, लेकिन वहाँ से हम स्विच करना चाहते हैं, हमको पैसे का कोई ज़रूरत नहीं है, बेटा बेटी पोता पोती को देना है, 15 साल 20 साल टाइम है, लेकिन स्विच करेंगे तो टैक्स आ जाएगा। टैक्स आप अभी दीजिए या बाद में दीजिए, बात बराबर है, इसको समझ लीजिए। यहाँ 10 लाख का 20 लाख हो गया, ये 1 लाख रुपया जो छूट है इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। बड़े अमाउंट में कोई ऐसे करते नहीं कि स्विच करना है, ये करना है, छोटे पैसे हैं, छोटा ईएम है तो ये सब करेंगे, बड़े पोर्टफोलियो में ये सब कोई करता नहीं है। तो मैं ये 1 लाख जो छूट है इसको इग्नोर कर देता हूँ। 10 लाख का 20 लाख हो गया। अब जो ये 20 लाख हुआ इसको हम अगर स्विच करते हैं तो 20 लाख में 10 लाख मूलधन था तो गेन हुआ 10 लाख, इसका 10% 1 लाख रुपया टैक्स लग जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, ये 10 लाख बढ़ के 60 लाख हो गया, जो भी फंड में है वो 60 लाख हो गया। तो 60 लाख में 10 लाख मूलधन था उसको हटा दीजिए, 50 लाख, 50 लाख का 10% 5 लाख रुपया टैक्स आएगा। पर यदि आप स्विच करते हैं 10 साल 15 साल 20 साल के लिए स्विच करते हैं अच्छे फंड में, और वो पैसा जो स्विच किया तो 20 लाख हुआ, मूलधन अब 20 लाख बन गया, उसको स्विच किए और वो बन के 15-20 साल में 1 करोड़ हो गया। दूसरे जगह रिमेन इन्वेस्टेड है 60 लाख बना, बेहतर फंड में स्विच किए 1 करोड़ बन गया। तो 1 करोड़ में 20 लाख रुपए मूलधन था उसको माइनस करेंगे, बचा 80 लाख, 80 लाख का 10% 8 लाख लगेगा।
यहाँ आप 1 लाख रुपए टैक्स देने के लिए डर रहे हैं कि टैक्स आ जाएगा। बाद में जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा तो बढ़े हुए का 10% लगेगा ही लगेगा। जब 10 लाख का 10% दे रहे हैं तो 1 लाख रुपए टैक्स के रूप में देना पड़ रहा है, पर जब 1 करोड़ रुपया हो जाएगा उसका 10% देंगे तो 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो ये नहीं सोचिए कि टैक्स अभी लग जाएगा बाद में नहीं लगेगा, बाद में पैसा बढ़ेगा तो बढ़े हुए का 10% लगेगा, तो बात बराबर है। अच्छा ये है बेहतर फंड में अगर आपका चल रहा है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ टाइम ज़्यादा है तो बैंक वाला स्मॉल कैप ले लीजिए। कौन कौन सा? SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICC स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है, क्वांट स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है, फ्रैंकलिन DSP स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है। अगर इन सब फंड में आपका पैसा है और टाइम बहुत ज़्यादा है, कोई ज़रूरत नहीं आपको पैसा निकालने का, ले लिया प्लॉट छोड़ दिया, इस टाइप से सोचते हैं तो आप यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा बनेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बार बार, अब बड़े बड़े अमाउंट का जो है ना बताते हैं, कैलकुलेट करते हैं, छोटे अमाउंट का बताइए ना 500-1000 रुपये का। तो यहीं पे ऐसे करना है, यहाँ पे हमने 3000 रुपये लिखा था इस कैलकुलेटर में, 3000 के बदले हम यहाँ पे 1000 लिख देंगे भाई। 50 रुपया लिख दो, 100 रुपया लिख दो, 1000 रुपया लिख दो, अपने आप लिख दो ऐसे करके, इसमें क्या है। 1000 रुपया लिख दिया तो 1995 से लेके निपॉन ग्रोथ फंड ने 2023 तक अगर 1-1000 रुपया भी किसी ने किया तो 3,32,000 मात्र जमा हुआ है। देश के भिखारी भी जमा कर सकते हैं, और सच में मेरे भिखारी भी इन्वेस्टर बने हैं बॉम्बे के। राजू भैया आपको वीडियो देखा, मेरा पैर नहीं है, 1-1000 रुपया करना चाहता हूँ, कर दिया, सब कुछ है उनके पास, पैन कार्ड आधार कार्ड सब है। 3,32,000 का 1,47,00,000 रुपये बना है, कई बनेगा। अमीर हैं गरीब हैं, किसके पास पैसा कम है ज़्यादा है, रिटर्न यही मिलेगा सबको। परसेंटेज रिटर्न 21% ही मिल रहा है सबको। तो 500 कर देंगे तो इसका आधा हो जाएगा, 2000 कर देंगे तो इसका डबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कमेंट सेक्शन में कि बहुत प्लॉट लेके ना थक गए हैं, छोटा छोटा प्लॉट लेके थक गए हैं, अब तो इतना महंगा हो गया है कि अब ले ही नहीं सकते हैं, सब अमीर लोग ले रहा है, हथियारा है, हमारे पास है ही नहीं। 3 लाख रुपया का बताइए, हम नए प्लॉट रजिस्ट्री करना चाहते हैं, और मच फंड में ही बताइए कि 3 लाख रुपया कहाँ रख दें। वही स्मॉल कैप कैटेगरी चुना है, 3 लाख रुपया मात्र सेलेक्ट किया है। फंड का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। 2013 में 3 लाख रुपया का छोटा प्लॉट रजिस्ट्री किया, बड़ा पैसा नहीं है। एक बात बता देता हूँ, किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, काम एक ही कर रहे हैं। कोई 3 लाख वाला प्लॉट ले रहे हैं, कोई 30 लाख का प्लॉट ले रहे हैं, कोई 10 लाख का फ्लैट ले रहे हैं, कोई 1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं, सब गुड़ गोबर ही कर रहे हैं। 3 लाख रुपया अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो उस पैसे का वैल्यू है 31,79,000, 26.61% का रिटर्न मिला है। SBI स्मॉल कैप में 3 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में बनाया है 27,55,000, 24.81% का रिटर्न मिला है। यहाँ पे जो चार्ज है, एक्सपेंस है, सब काट के आपको दिखाया जा रहा है, लगभग 1.5-2% काट के ही दिखाया जा रहा है। अगर नहीं काटता तो और ज़्यादा रिटर्न होता। तो म्यूचुअल फंड में सब कुछ आपको काट कूट के ही दिखाया जा रहा है। तो बेहतर है स्मॉल कैप में आप 1,000 करें, 2,000 करें, 5 लाख करें, 10 लाख करें, स्मॉल कैप में करते रहिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत से इन्वेस्टर का पूछना होता है सबसे बेहतरीन ऐप म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा है। मेरे समझ से मैं जितना चीज़ देखा हूँ, जितना ऐप अध्ययन किया हूँ, एसेट प्लस इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा ऐप है। इसमें आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, STP, HWP, स्विच, सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। और यदि आप पार्टनर हैं तो पार्टनर के लिए भी सबसे अच्छा ऐप एसेट प्लस का है। आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन 10 गुना कैसे करें, अगर आप एसेट प्लस से जुड़ेंगे तो वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कोई चार्ज नहीं है, लाइफ टाइम चार्ज, ऐप का कोई भी चार्ज नहीं है, ना इन्वेस्टर के लिए ना डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। आपको अगर लगता है कि नहीं एसेट प्लस से भी कोई बेहतर ऐप है जहां म्यूचुअल फंड का सारे फीचर्स हैं, तो आप मुझे भी इन्फॉर्म कीजिए व्हाट्सएप पे कि हाँ एसेट प्लस से कोई बेहतर ऐप है, तो मैं उसके साथ काम करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।